डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू सीखने के लिए आज का हमारा पहला लेसन है लेसन वन। लेसन वन में हम लोग जो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था हमारा पढ़ने का, उसमें हम लोग क्या करते थे कि पूरे वर्ण को याद करते थे फिर पढ़ते थे। तो वो लेंदी प्रोसेस है और उससे हमें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए आज हम एक ऐसा प्रोसेस से ये उर्दू सीखने जा रहे हैं जो कि आपको थोड़ा पहले या दूसरे लेसन से ही आप शब्दों को पढ़ने सीख जाएंगे। तो पहली बात कि उर्दू में हम शब्दों को राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, उसका डायरेक्शन इस तरह से होता है, जबकि हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं या अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि ये जो है ये आलिफ कहलाता है, इसको आलिफ कहते हैं। और ये हिंदी में जो अ साउंड है उसी के जैसे ये उपयोग में आता है, इसको आलिफ बोलते हैं। अब दूसरा जो शब्द है हमारा, आप उसको समझ लीजिए, ये दाल है, इसको दाल बोलते हैं और हिंदी में ये द के समान है। तो जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो इस तरह से कुछ हो जाता है दा। ये देखिए द और आलिफ दा और ये दा, ये हो गया दादा। उसी तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ये है ब, इसको हम हिंदी में ब के तौर पर देखते हैं। इसको उर्दू में बे बोलते हैं, जबकि साउंड जो है ये ब के लिए होता है। तो अगर आप आलिफ को इससे जोड़ते हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, ऐसे पूरा नहीं लिखना पड़ता है। अब ये देख रहे हैं ये बा हो गया है, ये बा है ना। और फिर से आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा बा और बा, ये हो गया हमारा बाबा, ये बाबा लिख चुके हैं हम। तो देख रहे हैं यहाँ पर दादा के केस में आप देख रहे हैं कि ये दाल जो है, दाल के साथ आलिफ जुड़ता नहीं है, ये अलग अलग रहता है। लेकिन ये ब के साथ क्या होता है, ये जुड़ जाता है। ठीक है। उसी तरह से एक और वर्ड हम देखते हैं, दा र। देख रहे हैं ये दा है, दा र, दार, दार, इसको हम दार पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा था कि दाल जो होता है, दाल से आलिफ जो होता है वो जुड़ता नहीं है। और यहाँ रे देख रहे हैं आप, रे इस तरह से होता है, तो दार। इसी में हम आकार लगा देंगे तो ये हो जाएगा दारा, तारा। रा में भी हमारा जो आलिफ होता है, आलिफ वो जुड़ता नहीं है। अब हम लेते हैं ये च है, च, ये च है, हिंदी में आप लोग देखते हैं च। तो अब हम मान लीजिए च में आलिफ लगाते हैं तो इस तरह से हो जाता है चा, चा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ च, देखिए इसका चेहरा बदल जाता है। यहाँ तक हम लिखते हैं, फिर बाद में यहाँ से ये आलिफ लग गया। और ये है लाम, लाम मतलब ले, ल, सॉरी, ल, चा ल, इसको हम चाल पढ़ते हैं, ये चाल है। उसी तरह से अगर हमें बाल लिखना हो तो पूरा ब ये हम लोग लिख देते हैं, फिर आलिफ जोड़ लाम, लाम।
इसी को हम जोड़ के लिखना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा, छोटा पूरा नहीं लिखाता है, ये थोड़ा सा लिखाता है बा और ल, यह हो गया बाल। इसे हम बाल पढ़ेंगे। रात, देखिए रात लिखना हो तो हम देख रहे हैं ये रे है जो कि र है, और र में आकार आकार नहीं बल्कि इसको हम आलिफ बोलेंगे, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि र में ये जुड़ता नहीं है, ये अलग ही लिखाता है। आपको याद कर लेना होगा किस में, या फिर ऐसे प्रैक्टिस से ही आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपको आलिफ को जोड़ना है, कहाँ नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं रा और ते आप लिखते हैं इस तरह से, रात, रात, रा और ये त है, ये त साउंड है, तो चूंकि ये बाद में है तो ये पूरा लिखाएगा, लेकिन अगर ये किसी से जुड़ना होता तो ये आधा लिखा जाता। जैसे अब ये इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या था, रात था, ये वर्ड रात है। लेकिन अब मान लीजिए मुझे तारा लिखना हो तो ऐसे लिखूंगा मैं, पूरा नहीं, ता और आलिफ, ये हो गया ता रा, ये हो गया तारा, ता रा, इसे हम तारा कहेंगे। तो आज के लेसन में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के विषय पर जाएंगे।